बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बनाई है बीफ स्पैगेटी। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है और ये जब बॉईल होने लगे तो इसमें हम डाल देंगे स्पैगेटी। जो मैंने एक पूरा पैकेट लिया है, इसको हम जब इसमें डालेंगे तो ये पूरा सालन इसके अंदर नहीं जाएगी, लेकिन जब जैसे जैसे नीचे से नरम होती जाएगी ये खुद ब खुद इसके अंदर चली जाएगी बर्तन के। और हमने इसको तकरीबन 80% तक पका लेना है और फिर हमने इसको छान लेना है। और छानने के बाद इस तरह से हमने 1 चम्मच ऑयल या घी लेकर इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से लगा देना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। और इसको साइड पे कर देंगे और साथ ही हम कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पे और इसमें डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच ऑयल या घी। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और फिर अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डालेंगे और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे तकरीबन 15 सेकंड तक। हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाला है तकरीबन आधा प्याज लिया है और इसको मैंने इस तरह से काटा है। इसको भी हमने तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना प्याज को। जैसे ही प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है तकरीबन आधा चम्मच। और ये थोड़ा सा कुक हो गया है, अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। आधा चम्मच लिया है दोनों चीज़ों का। और इसको लहसुन अदरक डालने के बाद भी हमने तकरीबन इसको 30 सेकंड तक फ्राई कर लेना है। इसकी हमने सिर्फ जो है कच्चापन अदरक और लहसुन का दूर करना है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद साथ ही मैंने बीफ लिया है। बीफ स्पैगेटी बना रही हूँ तो बीफ इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। बीफ मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप और ये 1 पाव होगा। और इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने हाथों की मदद से इस तरह से तोड़ लिया है, छोटा छोटा कर लिया है। अगर आपके पास तारों वाला बीफ हो जिसकी तारें सी बन जाती हैं, दांतों में फंस जाती हैं, तो फिर आप उसको कीमा करके डालिएगा। अगर दूसरा बीफ हो आपके पास तो फिर आप इस तरह से हाथों की मदद से इसको तोड़ कर डाल सकते हैं। इसको घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो इसमें मैंने एक छोटा टमाटर लिया है, छोटा टमाटर भी साथ ही डाल देते हैं और इसको भी साथ ही इसके फ्राई कर लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पर मटर भी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे मटर पसंद है, तो इसलिए अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मटर का भी इस्तेमाल किया है। 1 कप मैंने मटर के दाने लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हम मटरों को पकाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से ये गल जाएं। बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। अब साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी डाल लेते हैं। स्पाइसेस में मैंने 1/2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और हाफ़ से भी हाफ़ मैंने लिया है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का। कुटी हुई लाल मिर्च का जो होता है टेस्ट, वो ज़्यादा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ था जब हमने स्पैगेटी को बॉईल किया था। तो नमक का आपने ख्याल रखना है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने ये जो बीफ बॉईल किया था तो उसके अंदर से जो यखनी बची थी उसको मैंने रख दिया था। ये इस टाइम पे इसमें डाल देंगे और इससे ये होगा कि जो हमारे मसाले हैं वो जलेंगे भी नहीं, अच्छे से इसमें फ्राई भी हो जाएंगे और ये मटर के जो दाने हैं ये भी अच्छे से पक जाएंगे। तो इनको हम ढक देते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक और इनको पकने देते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब काफ़ी हद तक जो यखनी है वो पक चुकी है, खुश्क हो चुकी है और मटरों के जो दाने हैं वो भी गल चुके हैं। हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना क्योंकि जो सब्ज़ियां हम इसमें डालते हैं उनको हल्का हल्का कच्चा कच्चा ही रखें, जो क्रंची सा उसमें टेस्ट आए ना तो फिर ही अच्छी लगती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और गाजर ली है। 1 शिमला मिर्च साबुत है और गाजर है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था, ये भी इसमें डाल दिया है।
और साथ ही मैंने ये सॉस है, इसके अंदर मैंने केचप ली थी आधी प्याली, उसके अंदर मैंने सोया सॉस डाली थी 2 चम्मच, और चिली सॉस मैंने डाली थी 2 चम्मच, और मैंने सिरका डाला था 2 चम्मच। इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया सब्जियों में, और साथ ही मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये स्पैगेटी जो हमने बॉईल करके रखी थी। अगर ये गर्म होगी तो आपको इसको दोबारा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी टाइम पे आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। लेकिन मिक्स करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि ये टूटे नहीं, हल्के हाथों से ही आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल इसी टाइम पे हम इसको सर्व कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और जब हमने सॉसेस वगैरह इसमें डालनी है, केचप जो हमने केचप के अंदर मिक्स करके डाली थी, तो वो हमने डालते साथ ही स्पैगेटी इसमें डाल देनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है, आप सर्व करते हैं। यहाँ पर मैंने केचप भी रख दिया साथ, अगर किसी ने केचप डालना है तो केचप भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल कर रख दिए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।